अगर आप रोज अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते, माँ कसम आप अपने लिए अच्छा महसूस नहीं करोगे। आपने अपनी कही हुई बातों को अमल नहीं किया, आप अपने लिए कभी अच्छा महसूस नहीं करोगे। जब तक आप अपनी नजरों में नहीं उठोगे तब तक आप अपने लिए अच्छा महसूस कर नहीं सकते। पूरा विश्व चाहे आपको कुछ कहे नहीं कहे, बस आपको जिस दिन ये लगता है ना यार मैं मेरी बात से संतुष्ट हूँ, मैं मेरे काम से संतुष्ट हूँ, बस कोई दुनिया पीठ थपथपाए नहीं थपाए, बाद में थपथपाएंगे। बरसों तक अपनी पीठ खुद को थपथपानी पड़ती है भाई साहब। कोई आपको सर्टिफिकेशन देने नहीं आता, पूरी दुनिया चमत्कार होने के बाद नमस्कार करने आती है। पहले तो सब टांग खींचने वाले मिलते हैं। आपको अपनी पीठ को खुद को थपथपाना होगा। कैसे? अपने नियंत्रण जिस दिन आ गया ना, आपका डिसिप्लिन आपको ऊपर से उठाएगा भाई साहब, तो कितने खुशी आएगी जितना मैं झुकेगा नहीं साला। अगर मैं आपसे पूछूं आपको किस तरीके के चैलेंज आ रहे हैं, तो अभी धड़ 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 लाइन लगा दोगे आप। आपसे और हमसे बदतर हालात का इंसान अगर दुनिया में कामयाब हमसे ज्यादा है तो समझ लो हम बहाना बना रहे हैं, क्योंकि हमसे गरीब कामयाब है, हमसे कम पढ़ा लिखा कामयाब है, हमसे कम ऊर्जा वाला कामयाब है, हमसे कम बोलने वाला कामयाब है, तो फिर समझ लो हम बहाने बना रहे हैं। खुद के साथ अच्छा बनने की कोशिश नहीं करने का मतलब है अपने पर रहम नहीं। जो खुद के ऊपर रहम कर गया वो टफ नहीं बन पाएगा। तो आसान रास्ता मत चुने, अपना संपूर्ण विकास करने के लिए टफनेस चाहिए, और वो एक ही रास्ता है खुद के ऊपर रहम नहीं। पुष्पा बनना साला झुकेगा नहीं। 100 बरस पहले तक भारत में कभी गिलास नहीं था, लोटा था। लोटे से हजारों वर्षों से भारत पानी पी रहा था। देश में पाइल्स नहीं थे, गिलास के बाद पाइल्स आ गए। बताओ क्यों? अरे आकार आकार आकार। गिलास नीचे से चपटा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृष्ठ तनाव कई गुना बढ़ता है पानी का, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण को खींच रहा है, तो पृष्ठ तनाव बढ़ गया। बढ़े हुए पृष्ठ तनाव की चीजें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को सिकड़ाएगी, रिजल्ट पाइल्स होंगे। फिर लोटे में क्या था? लोटा गोल था, पानी कंफ्यूज था, साला जाऊं किधर नहीं जाऊं किधर। पृष्ठ तनाव जीरो, गोल वस्तुओं का पृष्ठ तनाव जीरो, तो लार्ज इंटेंस। जब तक जिंदगी का कार्डियोग्राफ अनसेटल तब तक आप सेटल, और ये सेटल आप अनसेटल। और घटनाओं की श्रृंखलाई होती है। जब गरीबी आती है तो एक जगह आके रुकते नहीं है, फर्श उखाड़ के लेके जाती है। आप देख लो, कभी बुरे दिन आते हैं तो रुकते नहीं है, धड़ 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 धड़। जब तक ऐसे है आपकी जिंदगी तब तक आप जीवित है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी में चारों तरफ अच्छा ही अच्छा होगा तब करूंगा, नहीं। निकल मार्केट में, अभी निकलना होगा। प्रकृति आपके साथ कितना ही बुरा कर दे, एक चीज याद रखना, अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी आएगी, लेकिन जो ट्रेजेडी में से ब्लेसिंग्स निकाल ले वो बापू है। जिंदगी अनियमित घटनाओं की श्रृंखला है। उथल धड़े में सारे काम होंगे, तू लेके निकल जा तंबुरा। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका। बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है, एक अवसर देती है जो कहती है पूरा दुनिया तेरे लिए खाली है। ये मौका दिया, खेल ले गेम, हिला दे दुनिया को। हर प्रकृति हर इंसान को कभी ना कभी ये मौका देती है। आपके पास आ गया मौका। दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा। दृढ़ता किसे कहते हैं? अखंड प्रतिज्ञा। दुनिया मानेगी एक दिन आपका लोहा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता चाहिए, खतरनाक दृढ़ता चाहिए अपने काम के। जिंदगी की पहली प्रायोरिटी सक्सेस है। अगर आपकी प्रायोरिटीज बदल रही है, सक्सेस दूर है। एक बैलगाड़ी के चारों तरफ बैल जोत दिए जाए, कहाँ जाएगी? फर कच्चे उड़ेंगे। आपका दिशा एक, प्रायोरिटी एक, भटकना नहीं। सक्सेस तो ऐसी घटना है जो अनवरत और रेगुलर चलनी चाहिए। डीपेस्ट नीड है। रोटी कपड़ा मकान से भी गहरी नीड है सक्सेस। संगत सक्सेस की जिंदगी का जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। सक्सेस की ऐसी दीवानगी चाहिए जैसी मीरा को कृष्ण की दीवानगी थी, ऐसी सक्सेस की प्यास चाहिए। कुछ भी याद नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं, इतनी तल्लीनता चाहिए। चाहत की डिजायर स्ट्रॉन्ग। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले लोगों में जो लोग पूरे परफेक्ट नहीं थे ना, वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही। आउले बाउले लाउले पूंगले ऐसे ही चाहिए, वो जल्दी कामयाब होते हैं क्योंकि वो इम्परफेक्ट परफेक्ट है। ऐसे ही चाहिए भाई। आपको जैसा परमात्मा ने बनाया है ना, आप उतने ही चाहिए। ग्रोथ करो, डेवलप करो अपने आप को, लेकिन कभी भी परफेक्ट
होने के लिए प्रयास करने के चक्कर में लेट मत होना। मैंने पिछले 15 वर्षों से कामयाबी के शिखरों तक जाते हुए जब जिन लोगों को देखा, उनमें 95% लोग इम्परफेक्टली परफेक्ट थे। और कुछ लोग, पहले मैं अपने आप को परफेक्ट कर लूं, सुनो, पूरे परफेक्ट मत हो जाना, नहीं मृत्यु हो जाएगी। एक गरीब का बच्चा गरीबी की संगत में रह के गरीब सोच कर लेता है, लेकिन वो बच्चे महान भाग्यशाली जो गरीबी की संगत में रहते हुए अमीरी की सोच बना ले हुए, ऐसे महान भाग्यशाली लोग आगे अमीर और कामयाब बनते हैं। आप अमीर बनने का डिक्लेरेशन करो। ब्रह्मांड में प्यासा नदी की तरफ दौड़ा जाता है। अगर आपकी उम्मीदों में अमीरी है, माँ कसम अमीरी को आपके लिए आना होगा। उम्मीदों में अमीरी नहीं है, नहीं आएगी। पहले उम्मीद थी इस बल्ब की, तब बल्ब बना। उम्मीद थी किसी घड़ी की, तब घड़ी बनी। उम्मीद थी धरती पे कभी किसी को, तब वो बनी। अगर आपको अमीरी की उम्मीद नहीं होगी तो कोई धरती पे आपको आके अमीर बनाएगा नहीं। केन्या का एक जबरदस्त धावक था जो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला है। उसका नाम था बर्नार्ड। तो बर्नार्ड से एक बार पूछा इंटरव्यू में, अरे तुम्हारे देश में ऐसा क्या है रे जो इतने तगड़े धावक पैदा करता है तुम्हारा देश? उस देश से कई गोल्ड मेडलिस्ट निकले दौड़ने में। उसके जवाब ने अपना जीवन बदला। बर्नार्ड ने बोला, हमारे देश की गली गली में ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं कि सावधान रहना, इधर शेर है। दुनिया के सबसे खतरनाक दौड़ने वाले लोग उस जगह से हैं जहाँ पे शेर ज्यादा है, मतलब जहाँ पे जीवन का खतरा ज्यादा है। आप में से वही अमीर बनेंगे जिनकी जिंदगी में या तो अभाव है या अमीर बनने का स्वभाव है। कर गुजरोगे आप। जो आप शुरू करो वो बेस्ट, जो आप कर गुजरो वो बेस्ट, वही आपको आगे लेके जाएगा। कभी भी आपका मन नहीं करे तो एक चीज ध्यान रखना, इस दुनिया के सारे अमीर और कामयाब लोगों ने वो काम किए हैं जो उनका करने का मन नहीं करता था। वो जल्दी उठते थे लेकिन जल्दी उठने का मन नहीं करता था, फिर भी क्यों उठे? क्योंकि उनको पता है अगर आप वो करोगे जो जगत के कुछ लोग करते हैं तो आपको वो मिलेगा जो जगत के थोड़े से लोगों को मिलता है। इंस्पिरेशन का गेट मत होने देना। इस खाई से जो उभर गया, क्योंकि इंस्पिरेशन, जिसकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाए, यार मेरे से तो नहीं होता दिखता है, यार मेरा तो नहीं चलता दिखता है, ओह, चाकू का मुंह, बंदूक का मुंह अपनी तरफ कर लिया। एक भी मिनट हमारी बुद्धि सोती नहीं है। 24 घंटे ये बुद्धि काम करती है, कुछ सोचती है, कुछ सोचती है, कुछ ध्यान करती है, ध्यान करती है। सुनो, बुद्धि को अपने खिलाफ कभी मत काम करने देना। इसका मतलब नेगेटिव बात को सोचने भी आए, बुद्धि आपको लग रही है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इमीडिएट उस जगह को छोड़ दे, उस आसन को छोड़ दे, उस शरीर की मुद्रा को बदल दे और शिफ्ट कर ऊर्जा किसी और जगह पे। बात कर और कुछ कर और कुछ कर, कुछ भी, लेकिन वहां से एनर्जी को इमीडिएट डाइवर्ट करना होगा। अब ये स्नूज मतलब क्या है? जैसे आपका अलार्म स्नूज करता है, ऐसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्नूज लाइफ का है। ई फॉर ईगो। आप जब जब लाइफ में ईगो करते हो, दोस्त से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके माता पिता से, आपने ऐसे लोग नहीं देखे, चाहे मेरी एक फूट जाए साला इसकी दोनों फूटनी चाहिए, चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए इसको तो मैं बता के रहूंगा। बिग स्नूज। आपकी ईर्ष्या बिग स्नूज, आपका क्रोध बिग स्नूज, आपकी एक दूसरे से जलने की भावना बिग स्नूज। जितने दिन, जितने घंटे, जितने महीने आप ईगो में रहते हैं, प्रकृति उतना समय आपकी जिंदगी से वैक्यूम कर देती है। स्नूज। ये जब जब आप अमीर नहीं बनो तो जो बातें आपने की है वो सारे बहाने हैं, आपने बहाने बनाए हैं। मेरे पास सबूत है। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है तो प्रकृति चीख चीख के कहती है तूने बहाना बनाया था। वो करोड़पति बन गए जिनके टांगे नहीं थी। मत बहाने बना। धरती पे जितने अमीर का और कामयाब बने उनका बैकग्राउंड जीरो था, उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, उनको संसाधन अच्छे नहीं थे। आप जो भी कारण बताओगे आपके अमीर और कामयाब नहीं बनने में, वो बहाना है। जो कामयाबी आपने सोची थी कुछ वर्षों पहले, अभी तक भी आप वहां तक नहीं पहुंचे, माँ कसम एक कारण आपने बहाने बनाए थे कि आपको जीवन में एक शिखर से दूसरे शिखर पे 30 बरस लगातार जाधव मोलाई पयांग ने पेड़ लगाए
तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मोलाई फॉरेस्ट बना दिया। क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? लगातार 30 वर्षों तक लगातार दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा तोड़ा, जगत हंसारे, एक दिन माउंटेन मैन बन गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? लगातार। आप भी अमीर बनोगे लेकिन लगातार काम को करते करते, क्योंकि ध्यान रखना टैलेंट शुरू चाहे ऊंचाई से होता है लेकिन रहता कॉमन है, और बेचारा कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाला चालू जीरो से करता है। चाहे अगर आपने अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो एक्सीडेंटली आप गरीब रह जाओगे। अगर आपने डेली अपने आप को स्नान नहीं करवाया तो पानी से पानी की मुलाकात नहीं होगी, एक्टिवेशन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स बॉडी में ऊर्जा पैदा नहीं होगी। तो जहां नहाना चाहिए नहीं नहाने से ऊर्जा का दोहन नहीं हो सकता। एक्सीडेंटली दुर्घटना का कानून आपकी बॉडी को खराब कर देगा। अगर आपने अपने आप को मार्केट में नहीं धकेला, घर पे रह के बर्बाद हो जाओगे रे। ऑटोमेटिक चीजें आपके विरुद्ध जाने लग जाती है। कुछ नहीं करने से जो कुछ अपने आप हो जाता है उस पे आपका हमारा कंट्रोल नहीं है। आपको अमीर बनने के लिए रात दिन प्रयास करना चाहिए भाई साहब, तब आजाद होगे, तब धन के रूप में जबरदस्त ग्रो करोगे। एक्सीडेंटली आप अपने आप को जीवन में अगर धकेलोगे नहीं, अगर आपने अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो एक्सीडेंटली आप गरीब रह जाओगे। अगर आपने डेली अपने आप को स्नान नहीं करवाया तो पानी से पानी की मुलाकात नहीं होगी, एक्टिवेशन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स बॉडी में ऊर्जा पैदा नहीं होगी। तो जहां नहाना चाहिए नहीं नहाने से ऊर्जा का दोहन नहीं हो सकता। एक्सीडेंटली दुर्घटना का कानून आपकी बॉडी को खराब कर देगा। अगर आपने अपने आप को मार्केट में नहीं धकेला, घर पे रह के बर्बाद हो जाओगे रे। ऑटोमेटिक चीजें आपके विरुद्ध जाने लग जाती है। कुछ नहीं करने से जो कुछ अपने आप हो जाता है उस पे आपका हमारा कंट्रोल नहीं है। आपको अमीर बनने के लिए रात दिन प्रयास करना चाहिए भाई साहब, तब आजाद होगे, तब धन के रूप में जबरदस्त ग्रो करोगे। एक्सीडेंटली आप अपने आप को जीवन में अगर धकेलोगे नहीं, और जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएं पागल हो गया दिखता है तू, तो समझ ले हाथी वाला काम हो गया। हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब छोटी सी रस्सी, कोशिश करता है खुलती नहीं है, कोशिश करता है खुलती नहीं है, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको लग गया ये कभी टूटेगी नहीं। और कभी कभी हाथी इसको तोड़ देता है ना, तो दुनिया कहती रो हाथी पागल हो गो भाई, ओए हाथी पागल हो गया रे। इन दोनों में से कौन सी सोच ग्रोथ करेगी? ये दूसरी वाली ग्रोथ करेगी जो कहता है सबका जिम्मेदार मैं। क्योंकि जब आप सबके जिम्मेदार अपने आप को मानते हो तो फिर एक ही चीज है जहां ग्रोथ हो सकती है, वो है आप। पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा फिर आप अपने पे लगाते हो। समझ लेना दुनिया जिस दिन आपको बोलेगी ना पागल हो गया, अक्ल आ गई, अब ये सपने पूरे करके रहेगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। इमोटो मसारू नाम का जापानी एक वैज्ञानिक था। उसने देखा कि दुनिया में पानी की इतनी वैल्यू क्यों है, हर जगह पानी पानी। उसने रिसर्च करके पता किया पानी का अंतिम मॉलिक्यूल इस शरीर के 70% पानी के मॉलिक्यूल से प्रभावित होता है। एंटेंगल्ड रिलेशनशिप होती है। इस बाहरी पानी अंदर जाए, इससे बाहर की ऊर्जा को अंदर की ऊर्जा से लूप डलता है। उसने कहा अफर्मेशन करो पानी के साथ, जब जब पानी पियो तो जो हुआ नहीं है वो हो चुका है, उसका परमात्मा को धन्यवाद दो। हे प्रभु तूने अच्छा बंगला दे दिया मुझे, दिल से धन्यवाद। फिर पानी पियो। हे प्रभु इतनी अच्छी गाड़ी सोची थी, आपने उससे भारी दे दी, थैंक यू। ये बोलकर उस पानी को अफर्मेट करना और फिर पी जाना बाहर की ऊर्जा को अंदर की ऊर्जा से लूप में डालता है। आप पानी के साथ अफर्मेशन करो। दुनिया के एक टॉप से दूसरे टॉप पे जब जाते हैं तो नीचे गिरना ही होता है। आप जिसको फेलियर समझते हो, जिसको संघर्ष समझते हो, जिसको स्ट्रगल समझते हो, काम मेरा हो नहीं रहा जिसको वो समझते हो ना, ये ठप्पे हैं अगले शिखर पे जाने के लिए। जिस घटना से पूरा विश्व उदास होता है, रोता है मैं नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया, अरे रे पिछले पीक से अगले पीक में जाने के लिए अनिवार्य शर्त है, शिखर से शिखर पे जंप का कोई रास्ता नहीं है, नीचे आना ही पड़ेगा और ठप्पा खा के जाओगे। पिछले शिखर को तोड़ना चाहते हो तो आपको एक बार नीचे इतना भी मत डराना कि डर ही खत्म हो जाए। ये वही सिद्धांत है। इम्पॉसिबल टास्क कर करके आपने बेचैनी पैदा कर ली, और बेचैनी अगर पैदा हो गई तो फिर ग्रोथ आपकी जिंदगी में होना ही होना है। क्योंकि जितनी से आपकी ऊर्जा से आपकी ताकत रूपांतरित नहीं हो रही ना, वो तभी नहीं हो रही जब तक आप डिस्कम्फर्ट में नहीं जा रहे हो। डिस्कम्फर्ट में जाना होगा तब बेचैनी पैदा होगी, क्योंकि बेचैनी का एक कानून है, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो बेचैनी पैदा होगी, और वो बेचैनी आपको लेवरेज करेगी, एक्सपेंशन करेगी, आप ग्रोथ करोगे।
हम आज तक 10 मिनट कभी मेडिटेशन नहीं किया रे। हमें सबको ये पता है अगर सुबह उठें और 10 मिनट केवल साइलेंस रहें तो इससे कईयों का उद्धार हुआ है। लेकिन अपन क्यों नहीं करते? क्योंकि अंतरात्मा में बैठा है, ठीक है इससे क्या होता है, ठीक है चलो उड़ो 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 उड़ो। भाई सुबह उठने के बाद जब आपका माइंड रिलैक्स हो, 10 मिनट आंखें बंद, खोलते तो एनर्जी बाहर जाती है, बंद करते हैं भीतर चली जाती है। और 10 मिनट प्रकृति की जागरूकता कितनी आई, सुनो वो आवाजें, वो क्या महसूस कर रहा है। 10 मिनट 1 महीने कर लो, आप वो इंसान नहीं रहोगे जो 1 महीने पहले थे। 1 महीने मेडिटेशन करो, तब आपको एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का एहसास होगा कुछ तो है। जहां है जैसी हालत में है 10 मिनट बैठ जा। आज के बाद 10 मिनट एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। धरती पे जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं वो इस लेसन से बने हैं। जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं अगर आप दूसरे लोगों को वो पाने में पूरी मदद करते हो जो वो पाना चाहते हैं। तो सिद्धांत यही है। मतलब धरती पे जितने लोग अमीर बने हैं ना, उनको लोगों की वजह से अमीरी आती है। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानियाज, वर्ल्ड के टॉप अमीर और कामयाब लोग अमीर बनने में किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने अपने जीवन में लोगों को टीम में जोड़ा है। रूट कोज है धरती पे अमीर बनने का। आप जो चाहते हो, अगर वो मिलना चाहते हो, अगर उन तक पहुंचना चाहते हो, तो उन लोगों को वो दिलाने में मदद करो जो वो चाहते हैं। भयानक रेवेन्यू आएगा, खतरनाक रेवेन्यू आएगा, क्योंकि लिमिट है। एक घर में एक दिन आग लग गई, सामान जल रहे, बच्चे जल रहे, लोग जल रहे। एक बंदर भी देख रहा, एक चिड़िया भी देख रही। चिड़िया से देखा नहीं गया, चिड़िया के आंसू आ गए, चिड़िया की रूह कांप गई। वो गई और चोंच में पानी लिया और घर के ऊपर डालने लगी। चोंच में पानी लिया, घर के ऊपर डालने लगी। और बंदर देख के दांत निकाल रहा था, ये आग बुझाएगी। वो फिर चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती, चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती। बंदर ने बोला ये आग बुझाएगी। चिड़िया ने लास्ट में रोहा से गले से बोला, अरे मूर्ख, ये आग मैं बुझा पाऊंगी कि नहीं बुझा पाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब इस दुनिया में इस आग का जिक्र। 20 रुपए का तरबूज खरीद के लाया और 40 रुपए में बेच दिया। बिजनेसमैन। लेकिन एंटरप्रेन्योर इससे 10 गुना आगे सोचता है। 20 रुपए का तरबूज लाएगा, फिर एक शानदार जबरदस्त दुकान खोलेगा, उसकी गजब की ब्रांडिंग करेगा, वहां पे एक जूस की मशीन रखेगा, फिर जूस की मशीन के साथ उस जूस को 80 रुपए में बेचेगा। और जो एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन का व्यापार करना चालू करे उसे कहा जाता है इन्फोप्रेन्योर। इसका लेटेस्ट वर्जन। वो क्या करता है, 20 रुपए का तरबूज लाता है, दुकान वैसी, जबरदस्त तरीके से जूस बनाता है, वो जूस खुद पीता है और ये बताता है तुम जूस कैसे बनाओ, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और जूस मस्त पीता है और वो जूस की इंफॉर्मेशन का व्यापार करता है, वो उससे आगे जाता है। एक घर में एक दिन आग लग गई, सामान जल रहे, बच्चे जल रहे, लोग जल रहे। एक बंदर भी देख रहा, एक चिड़िया भी देख रही। चिड़िया से देखा नहीं गया, चिड़िया के आंसू आ गए, चिड़िया की रूह कांप गई। वो गई और चोंच में पानी लिया और घर के ऊपर डालने लगी। चोंच में पानी लिया, घर के ऊपर डालने लगी। और बंदर देख के दांत निकाल रहा था, ये आग बुझाएगी। वो फिर चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती, चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती। बंदर ने बोला ये आग बुझाएगी। चिड़िया ने लास्ट में रोहा से गले से बोला, अरे मूर्ख, ये आग मैं बुझा पाऊंगी कि नहीं बुझा पाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब इस दुनिया में इस आग का जिक्र होगा मेरा नाम बुझाने वाला। अपने माँ बाप के चरण छुओ। इससे क्या होगा सर, इससे क्या फर्क पड़ता? ओ हो, उत्तर का दक्षिण से मिलान और एक लूप बन के वाइब्रेशन चालना और अनंत काल का जो उनसे संबंध है, इसमें एक ऐसी रेज पैदा होती है जो आपको जिंदगी की ऊंचाइयों पे बहुत आगे लेके जाएगी रे। अपने माँ बाप के चरणों को हाथ लगाओ। इससे क्या होगा मतलब? अरे इससे क्या नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा। और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने माँ बाप चले गए, जिनके अब ये कर ही नहीं पाएंगे वो, लेकिन जिनके है वो ये मौका मत जाने दो, ये मत जाने दो। मिरेकल होता है। चीजें हैं जो आपको सीमित करती है, जो रोकती है। किसी को नौकरी रोकती है, किसी को आसपास का माहौल रोकता है, किसी को बैकग्राउंड रोकता है, किसी को समाज, किसी को सोसाइटी, किसी को दोस्त, किसी को रिश्तेदार, किसी को नैरो माइंड, किसी की लो एजुकेशन। आपको कौन सा रोकता है? पुराने बिलीफ जो वर्षों से जकड़े हुए हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं है। आप जब तक अपनी पुरानी सीमाओं को, वर्षों पुराने बिलीफ को जो आपको नेगेटिविटी की तरफ, जो नीचे लेके जाते हैं, जो घाटे की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे बिलीफ को तोड़ना होगा, ऐसे विश्वासों को तोड़ना होगा। नई श्रद्धा, नया विश्वास, नई कौपले, नया जीवन पैदा करना होगा जो नया सवेरा दिखाएगा,
जो नई ऊर्जा से आपको लवरेज करेगा। अरे मैं कह रहा हूं आपको, जो चीज रुकावट पता चल गई उसको उड़ा दो उस ढक्कन को। 20 रुपए का तरबूज खरीद के लाया और 40 रुपए में बेच दिया बिजनेसमैन, लेकिन एंटरप्रेन्योर इससे 10 गुना आगे सोचता है। 20 रुपए का तरबूज लाएगा, फिर एक शानदार जबरदस्त दुकान खोलेगा, उसकी गजब की ब्रांडिंग करेगा, वहां पे एक जूस की मशीन रखेगा, फिर जूस की मशीन के साथ उस जूस को 80 रुपए में बेचेगा। और जो एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन का व्यापार करना चालू करे उसे कहा जाता है इन्फोप्रेन्योर। इसका लेटेस्ट वर्जन वो क्या करता है, 20 रुपए का तरबूज लाता है, दुकान वैसी जबरदस्त तरीके से जूस बनाता है, वो जूस खुद पीता है और ये बताता है तुम जूस कैसे बनाओ, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और जूस मस्त पीता है और वो जूस की इंफॉर्मेशन का व्यापार करता है। वो उससे आगे जाता है